हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। मैं विष्णा देवी रायपुर थानो देहरादून से अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज 5वें नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 5वां नवरात्रा माँ स्कंदा के पूजा के रूप में जाना जाता है और संतान के सुख के लिए माँ स्कंदा की आराधना की जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को 5वें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। माँ स्कंदा आप पर अपनी असीम कृपा बना के रखे, इसी प्रार्थना के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ दोस्तों। तो बने रहें मेरे साथ। 5वें नवरात्रि के दिन जो हम हरियाली बोते हैं, तो हरियाली का संपट, जैसे कि मैं उत्तराखंड से ब्लॉग करती हूँ तो उसमें संपट कहा जाता है हमारे उसमें। तो मैंने यहाँ पे जब हम जौ की हरियाली का मतलब ढक्कन निकालते हैं तो उसे हम संपट बोलते हैं। तो उसकी पूजा के लिए मैंने रख दिया यहाँ पे हलवे के लिए तैयार करने के लिए गुड़ का पानी, और इस तरफ रख दिया मैंने अपनी कढ़ाई हलवा को भूनने के लिए। इसमें डालूंगी मैं घी, अब डाल दिया मैंने, और अब करूंगी मैं अपना हलवा तैयार। क्योंकि जब भी हरियाली को हम मतलब पर्दा हटाते हैं हरियाली से, तो उन्हें पूजने के लिए कुछ न कुछ माँ स्कंदा के लिए भोग के लिए कुछ न कुछ चढ़ाना पड़ता है। तो वैसे तो प्रत्येक नवरात्रे में कुछ न कुछ प्रसाद जरूर चढ़ाना पड़ता है, लेकिन माँ स्कंदा के विशेष हरियाली का जब हम वो करते हैं तो उसके लिए प्रसाद कुछ न कुछ चढ़ाना पड़ता है। तब जाके हम अपनी हरियाली का ढक्कन मतलब संपट खोलते हैं 5वें नवरात्रे में। फाइनली मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे नारियल के बूरे से गार्निश कर देती हूँ और भोग के लिए अपने मंदिर में ले जाऊंगी। तो बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, ये आ गई हूँ मैं अपने पूजा कक्ष में। यहाँ पे मेरे छोटा सा पूजा का कक्ष है। तो माँ स्कंदा की अब मैं अपनी हरियाली का वो करूँगी, संपट खोलूँगी और माँ स्कंदा को भोग चढ़ाऊँगी। और माँ स्कंदा आप सभी पर अपनी असीम कृपा रखे और आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखे, सुख समृद्धि बनाए रखे। आपके जो भी बच्चे हैं वो सुख शांति से रहें। माँ स्कंदा पुत्र के मतलब सुखदायिनी कहलाती है। तो इसी रूप में माँ स्कंदा को पूजा जाता है। मेरे माँ स्कंदा के लिए है, एक पूड़ा मेरे पितरों के लिए है, एक पूड़ा मेरे भोलेनाथ और तुलसी मैया के लिए है। 3 पूड़े भोग के मैंने मंदिर में चढ़ा दिए हैं दोस्तों। लगातार जल रही है। जय हो अखंड ज्योति माता, जय हो। तो दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गे के हर रूप को पूजा जाता है, उनके हर रूप को नमन किया जाता है। तो माँ सिर्फ श्रद्धा और भाव से कहती है कि जो तुम्हारे घर में है वो चढ़ाओ। सिर्फ भाव लेके माँ के मंदिर में हमें जाना पड़ता है। माँ के पूजा स्थान पे पूजा अर्चना की करनी पड़ती है। माँ सिर्फ हमारा भाव देखती है। चढ़ाना जो हमारे पास है वो तो हमारी श्रद्धा और हमारा भाव और हमारी गुंजाइश है। माँ को ये नहीं कि ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। माँ कहती है कि सच्चे मन से जो मेरे उस मंदिर में मेरे पूजा स्थान पे माथा टेकेगा, मैं उसी की पारंपार करूंगी। कक्ष में पूजा के बाद मैं नीचे मेरे छोटा सा शिवलिंग है, उसमें पूजा करने के लिए जा रही हूँ। और उसमें आज जैसे आज सोमवार का दिन है, तो सोमवार के दिन मैं जरूर अपने शिवलिंग की भी पूजा करती हूँ। भोलेनाथ की कृपा भी सदा बनी रहे माँ के साथ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने शिवलिंग के पास, और शिवलिंग में मैंने शिव जी को जल देने के लिए डाल दिया उसमें गंगा जल थोड़ा सा महादेव के लिए। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शंकराय नमो नमः। और ये चढ़ा दिया मैंने शिवा को दूध। जय हो प्रभु, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय देवाय नमो नमः। शिव शंकराय नमो। ओम
नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बना दिया है मैंने सफ़ेद चंदन का लेप अपने महादेव के लिए। सोमवार के दिन मैं रोज़ महादेव को सफ़ेद चंदन का लेप करती हूँ। महादेव सदा मेरे साथ रहना। तो दोस्तों ये रहा मेरे चंदन का लेप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देवाय नमः। और ये रहे मेरे धतूरे के फूल, ये रहे मेरे धतूरे के फूल अर्पण करने के लिए महादेव के लिए। ये मैंने धतूरे के फूल महादेव को अर्पण कर दिए हैं, क्योंकि सृष्टि में एक अकेले ही शिव हैं जिन्होंने सारा विषपान किया था। वो अकेले ही महादेव ऐसे हैं, सारी सृष्टि के देवताओं में से एक अकेले ही महादेव ऐसे हैं जिन्होंने विष का पान किया था। हर विषैली चीज़ को उन्होंने अपने शरीर में धारण किया था मेरे महादेव ने। हर हर महादेव। महादेव सदा आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। चरणों में मैंने भोग अर्पण कर दिया है, अपनी पूजा समाप्त कर दी है दोस्तों। तो दोस्तों सुबह की पूजा अर्चना करने के बाद मैं ले चलती हूँ आपको यहाँ के मौसम के नज़ारे की ओर। तो यहाँ का मौसम कुछ इस तरह से बना हुआ है। आज इस तरह का मौसम बना हुआ है। आसमान में हल्के हल्के बादल भी हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो के माध्यम से पता ही चल रहा होगा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और एक हाउसवाइफ का जीवन दिन भर छोटे बड़े काम में लगे रहना ही, पता ही नहीं चलता समय का कि कब समय निकल जा रहा है। तो अभी मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मेरी छोटी सी एक अष्टमी है, गाय की छोटी बछड़ी, तो मैंने वो बाहर बांध रखी है। अब अपना पूरा घर का काम निपटाने के बाद मैं उसे पानी पिलाऊंगी और उसे भी घर लाऊंगी। उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि और सेवा प्रभु की कर ली तो गौ माता में भी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो उससे भी मैं पूरी सेवा करती हूँ जितनी मुझसे बन पड़ती है। तो घर के पास ही मैंने अपनी अष्टमी को बांध रखा है, और अब जा रही हूँ मैं अष्टमी को लेने। और अष्टमी देखो घर के पास मैंने इसे रोड के किनारे हरी हरी दूब थी छोटी छोटी, तो मैंने इस दूब में इसे बांध के रखा था। मैंने कहा थोड़ा ये चुग लेगी, क्योंकि जहाँ से मैं इसे लाई थी ये वहाँ पे भी चुगती रहती थी, तो इसे मैं थोड़ा बाहर बांध देती हूँ कि इसका मन लग जाएगा। और ये देखिए अब धूप भी हो गई है, इसे घर ले जाती हूँ। और इसने थोड़ा बहुत चुगा और मैंने इसे इस तरह से रस्सी पे बांध रखा था। ये देखियो अब दिन में मतलब सुबह दोपहर का होने वाला टाइम, अब मक्खियाँ भी परेशान कर रही हैं। तो अष्टमी चलो अब घर चलेंगे। ये देखो चुग रही है, चलो घर। अब धूप हो गई है। अष्टमी ये देखो अब ले चलती हूँ इसे घर साथियों। और दोस्तों ये काम निपटाने के बाद अभी स्वामी जी के लिए करनी है दोपहर की खाने की तैयारी, तो चलती हूँ अब अपनी रसोई की ओर जो मेरी ड्यूटी है। दोपहर के खाने में मैंने बना दिया है पतिदेव के लिए चावल। ये मेरे राजमा की दाल तैयार। तो दोस्तों खाना पीना तैयार करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने छत पे, और आज के ब्लॉग को ले जाती हूँ मैं समाप्ति की ओर। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। मिलती हूँ आपको अगली ब्लॉग में एक नई आशा और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।